राध्या की वजह से आखिरकार उर्मी बुआ शादी के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही मोटू सेठी के परिवार की तरफ से रिश्ता आया, पूरे मित्तल हाउस में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लग रहा था कि उर्मी की जिंदगी में अब सच में एक नया और खूबसूरत अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन जिस बात से पूरा परिवार खुश था, वही बात दादी के दिल में चुभने लगी। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी की शादी का श्रेय किसी और को मिले, खासकर राध्या को। किचन कंपटीशन जीतने के बाद राध्या की चर्चा पूरे कानपुर में हो रही थी। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और परिवार के लिए किए गए त्याग की बातें कर रहे थे। दादी को यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्होंने गुस्से में साफ कह दिया, मैं अपनी बेटी की शादी किसी कपड़े के व्यापारी के घर नहीं करूंगी। यह रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओमकार जी ने बहुत शांति से समझाया, माँ, हमें लड़के का काम नहीं, उसका स्वभाव देखना चाहिए। मोटू सेठी मुझे बहुत अच्छा और जिम्मेदार लड़का लगता है। घर के बाकी लोग भी उर्मी के लिए इस रिश्ते को सही बता रहे थे। लेकिन दादी ने गुस्से में जोर से कहा, यह शादी नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी की आवाज सुनकर पूरा घर एकदम शांत हो गया। उर्मी की आंखों में आंसू आ गए और वह भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दादी उसके कमरे में पहुंची। उर्मी रोते हुए बोली, माँ, मुझे मोटू सेठी सच में पसंद है। मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। यह सुनते ही दादी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने उर्मी को थप्पड़ मार दिया और कहा, मैं यह रिश्ता जानबूझकर नहीं होने देना चाहती। अगर यह शादी हो गई तो सब लोग कहेंगे कि यह सब राध्या की वजह से हुआ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई उसकी तारीफ करे। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़े ओमकार जी और प्रथम ने दादी की पूरी बात सुन ली। दोनों अंदर आए और उनके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। प्रथम ने पहली बार इतनी सख्त आवाज में कहा, दादी, आज आपने साबित कर दिया कि आपको उर्मी की खुशी से ज्यादा राध्या से नफरत है। आप अपनी बेटी की जिंदगी भी सिर्फ इसलिए खराब करना चाहती हैं ताकि किसी को राध्या की अच्छाई नजर ना आए। उर्मी रोते हुए बोली, प्रथम भैया, दादी सच कह रही थीं। वह मेरी शादी सिर्फ इसलिए रोकना चाहती हैं क्योंकि लोग राध्या दीदी की तारीफ करेंगे। इतने में रजनी जी, एकता भाभी और राध्या भी वहां पहुंच गईं। राध्या कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब प्रथम ने पूरी बात सबके सामने बताई, तो घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने खुशी पर अचानक ताला लगा दिया हो। रजनी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मां जी, राध्या ने हमेशा इस परिवार को जोड़ा है। आपने हर बार उसे गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार परिवार के लिए ही खड़ी रही। दादी ने गुस्से में स्वीकार कर लिया, हाँ, मैं राध्या से नफरत करती हूँ। उसके आने के बाद इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। प्रथम ने बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, इज्जत उम्र से नहीं, कर्मों से मिलती है। उर्मी भावुक होकर राध्या के पैरों में बैठ गई और बोली, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी वजह से मेरा रिश्ता आया और आपको ही सबसे ज्यादा तकलीफ मिली। राध्या ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। परिवार में प्यार बना रहे, बस मेरे लिए वही काफी है। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या से प्यार करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने मोटू सेठी अपने परिवार के साथ खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमें सब सच पता चल गया है। हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम रिश्ता उर्मी से ही करेंगे। यह सुनकर उर्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन दादी अंदर ही अंदर बुरी तरह तिलमिला उठी। वह अपने कमरे में गईं और गुस्से में सामान फेंकने लगीं। उनके मन में अब एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। रात को उन्होंने एक पुराने मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन किया। धीमी आवाज में बोली, मुझे ऐसा हादसा चाहिए जिसमें किसी को शक भी ना हो और पूरा इल्जाम राध्या पर आ जाए। दूसरी तरफ से जवाब आया, काम मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। इधर प्रथम को महसूस होने लगा था कि दादी कुछ बड़ा करने वाली हैं। उसने घर की सुरक्षा बढ़ा दी, सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए और राध्या से कहा कि वह बिना बताए घर से बाहर न जाए। अगली सुबह मित्तल हाउस में सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। राध्या और रजनी जी मिलकर हर छोटी बड़ी व्यवस्था संभाल रही थीं। घर में हंसी, संगीत और मेहमानों की चहल पहल थी। लेकिन दादी की आंखों में अब भी बेचैनी थी। शाम को जैसे ही सगाई शुरू हुई, अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कुछ सेकंड बाद बैकअप लाइट जली और तभी एक महिला चिल्लाई, मेरा हीरे का हार गायब हो गया। हॉल में अफरा तफरी मच गई। दादी ने मौका देखते हुए कहा, अंधेरे में राध्या कुछ देर के लिए बाहर गई थी। राध्या हैरान रह गई।
मैं तो रजनी माँ के लिए दवाई लेने गई थी, उसने कहा। लेकिन इस बार प्रथम बिना एक पल गंवाए सबके सामने खड़ा हो गया। उसने साफ कहा, राध्या पर शक करने से पहले सबूत चाहिए।